बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब लिख के दे देना, ये बड़ा ट्रेंड है। अवामुन नास के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि लिख के दे दी। उसने तो बच्चे हमें लिख के दे दिए, बंदा और बीबी इन दोनों की आपस में सेपरेशन हो गई है और जनाब औरत जाते हुए लिख के दे गई है बच्चे। ये क्या बात हुई, लिख के दे गई है। एनी हो, ये चलता है सोसाइटी के अंदर, ये बड़ा रिवाज है कि लिख के दे गई है कि बच्चे नहीं लूँगी, बच्चे आप रख लो, लिख के चली गई। याद रखिए, कभी भी औरत लिख कर दे दे या मर्द लिख कर दे दे, लिख कर देने से कुछ नहीं होता। औरत के पास अभी भी राइट बाकी है कि जब चाहे औरत अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस कर सकती है कि मेरे बच्चे मुझे दिलाए जाएं। बिलखुसूस जब बच्चे छोटे हों, फिर तो ऐसे चुटकी में और अदालतें कहती हैं चलो जल्दी से वापस करो, जल्दी से वापस करो। सकलिंग बेबी है, साल 2 साल का, 6 माह का, 2-3 साल का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो माँ के बगैर समझा जाता है कि नहीं रह सकते। फौरी तौर पे अदालतें लिखा हो, पढ़ा, अंगूठा लगाया, साइन किया, कोई बयान अल्फी लिख के दिया, कोई स्टाम्प पेपर दे दिया, जो मर्जी। लिखने की कोई हैसियत नहीं होती। आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई बंदा लिख कर दे देता है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती कि बच्चे लिख के दे दिए तो अब ना ना ना। औरत लिख के दे, मर्द लिख के दे, तो वो बच्चे दोबारा केस किया जा सकता है, उस केस को जीता भी जा सकता है, तो बच्चों की कस्टडी ली भी जा सकती है, जो मर्जी लिख के दिया हो, नो इशू एट ऑल। इसी तरह बाज़ दफ़ा औरतें लिख के देती हैं जनाब कि मैं आपसे ख़र्चा नहीं लूँगी। अच्छा जी, लिख दिया स्टाम्प। ब्लैकमेलिंग थोड़ी बहुत तो हो सकती है, अगर कोर्ट्स वगैरह में ना जाएँ तो फिर हो सकता है, चल जाता है चक्कर कि लिख के दिया। औरत पे भी प्रेशर रहता है, अनपढ़ किस्म के लोग हैं अगर, तो उन पे प्रेशर रहता है कि यार ये लिख के मैंने दे दिया, मैंने ख़र्चा नहीं लेना, तो अब तो मैं अदालत में नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप अदालत में जा सकती हैं। मर्द है वो भी अदालत में जा सकता है। अगर आप आपस में कुछ आप लिख के दे देते हैं ना वक्ती तौर पे, मैं ये कर दूंगा, अगर आप मुझे तलाक दे दो तो मैं ख़र्चे का दावा नहीं करूँगी। अच्छा जी, लिख दिए, फिर भी आप कर सकती हैं, अपने बच्चों के ख़र्चे का दावा कर सकती हैं। अगर डाइवोर्स हो गई है तो फिर आप इद्दत पीरियड का जो ख़र्चा है वो ले सकती हैं। अगर डाइवोर्स नहीं हुई तो आप सारा ख़र्चा दावा कर सकती हैं, मैं इसके निकाह में हूँ तो सारा ख़र्चा ये अफोर्ड कर दें। तो इन शॉर्ट आपको लिख के देना, कोई चीज़ तहरीर लिख के दे दी जज्बाती हो के या किसी के कहने पे या अंडर प्रेशर इन्फ्लुएंस करके कोई बंदा लिखवा लेता है आपसे, साइन ले लेता है, अंगूठा लगवा लेता है, कोई आपसे एफिडेविट ले लेता है, तो इसकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं। हाँ, हैसियत हो सकती है, कानूनी तौर पे पाबंद आप हो सकते हैं किसी तहरीर के, लेकिन उस सूरत में जब आपने वो कोर्ट के अंदर दी हो। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट के अंदर कोई बच्चों की कस्टडी का मामला है, गार्डियन कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, उधर जाके औरत लिख दे जी मैं बच्चे इनको देती हूँ, लिख दे, ये होता है लिखना। अदालत के अंदर लिख देना, बयान दे देना जी मैं बच्चे इसके हवाले करती हूँ, मुझे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, साइन अंगूठा कर दे, फिर बच्चे मिलेंगे बाप को कानूनी तौर पे, फिर इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ये होता है लिखना, लिख के बच्चे दे देना। हाँ जी, तो घर के अंदर जो प्लेन पेपर के ऊपर लिख के दे देना या स्टाम्प पेपर पे आपस में बैठ के लिख लेना, उसकी कोई ऐसा हैसियत नहीं होती। उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसे इनहराफ भी किया जा सकता है, कहा जा सकता है इसने प्रेशराइज करके, इसने फलां करके, इसने धोखे से ये अंगूठा लगवाया। हाँ, तो लेकिन अगर कोर्ट के अंदर कोई स्टेटमेंट को बंदा दे देता है तो फिर उसकी वैल्यू होती है कि अदालत में बयान दिया होता है, कोई उधर प्रेशर नहीं नज़र आ रहा होता, अदालत के सामने अच्छी हालत में सेटिस्फाइड थी बीबी, तो उसने ये साइन किए, तहरीर पढ़ी, सुनी और उसके बाद साइन किए, फिर अदालत ने फ़ैसला किया और इस फैसले को अगली अदालत में भी चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है आपने कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कभी कोई ऐसा सिलसिला हो भी तहरीर लिख दी तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। बाद में भी लिखने के बावजूद भी आप दावा भी दायर कर सकते हैं, आप जनाब बच्चे भी ले सकते हैं, आप ख़र्चा भी ले सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये पॉइंट पेश नज़र होना चाहिए कि झूठ ये गुनाह कबीरा भी है कि अगर आप सपोज़ आपने लिख कर दिया है, आप सेटिस्फाई हैं किसी चीज़ पे, तो आपने वाकई लिख के दिया है, साइन किए हैं, तो दुनिया के अंदर तो कानून ये कहता है कि कोई हर्डल नहीं है, आप मुकर जाएं इससे, आप दोबारा दावा कर लें, आप ख़र्चा भी ले लें, आप बच्चे भी ले लें, कर सकते हैं आप कानूनी तौर पर। लेकिन इस्लाम भी तो है ना, कब्र में भी तो जाना है ना, हशर में भी तो उठना है ना। तो ये सिलसिला कब्र, हशर और आगे चलते चलते जहन्नम में ही ना बंदा चला जाए, इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है।
کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہیں، وہ بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کبھی نہ کریں، باپ ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کبھی نہ، حساب تو دینا ہے نا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے چیٹنگ کبھی نہ کسی کے ساتھ کریں، فیئر ہو کے لائف گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیوز اچھی لگیں اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔